डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसको लिखने वाले जो ऑथर है वो है जीएल फेंटस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की स्टोरी में, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर जो है वो लेंचो का है जो एक फार्मर है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर पोस्ट मास्टर का है और तीसरा कैरेक्टर जो है वो पोस्टमैन का है, ओके। यहां पे लेंचो का जो है वो सुप्रीम फेथ इन गॉड मैंने लिखा है, इसको भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है, परमात्मा में बहुत ज्यादा विश्वास है। और यहां पे बात हुई है हेलस्टॉर्म की, ठीक है। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। अब होता ऐसा है कि लेंचो एक फार्मर है और उसका घर जो है वो एक छोटे से हिल पे है, छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर उसका घर है। और उसका घर का लोकेशन बहुत अच्छा है। वो अपने घर के पास खड़े होके आसपास के सारे कॉर्नफील्ड, इवन जो रिवर्स है, ये सब मतलब बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो जो है उसके घर के पास से दिखता है। अब बात करते हैं, एक दिन लेंचो अपने घर के पास खड़े होके, घर के बाहर खड़े होके बाहर के अपने कॉर्नफील्ड्स को देख रहा होता है। और वो कॉर्नफील्ड को देख के सोचता है कि हम मेरे कॉर्नफील्ड को अच्छे हार्वेस्ट के लिए, ठीक है, बारिश की जरूरत है, ठीक है। अगर बारिश हो जाती है तो मेरे कॉर्नफील्ड में अच्छा हार्वेस्ट होगा। तभी वो देखता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काले बादल छाए हुए हैं, ठीक है, क्लाउड्स दिख रहे हैं उसको। तो वो देख के वो खुश हो जाता है कि अभी बारिश स्टार्ट होगी। और जब वो ये सारी चीजें बोल रहा होता है, उस समय उसके बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं उसके, वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के बाहर खेल रहे होते हैं। और उसकी वाइफ जो है अंदर से बात सुन लेती है और वो इसमें सपोर्ट करती है कि भगवान की कृपा हो, गॉड्स विल, ओके, इट शुड रेन, भगवान की कृपा से बारिश होनी चाहिए। अब होता ऐसा है कि बारिश स्टार्ट भी हो जाती है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। और लेंचो अपने घर के बाहर खड़े होकर उस बारिश को फील कर रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है कि अब हमारा हार्वेस्ट जो है, अब मेरा क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। तभी क्या होता है कि वो आसमान की तरफ देखता है और उसको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। अब गलत क्या होने वाला है? तो गलत ये होता है कि बारिश के बाद तुरंत ही हेलस्टॉर्म्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हेलस्टॉर्म मतलब आपको बता दूं मैं, ओलावृष्टि बोलते हैं इसको। ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते इतने ओले गिरते हैं कि हर तरफ व्हाइट सॉल्ट का, जैसे हर तरफ व्हाइट सॉल्ट दिख रहा हो वैसा दिख रहा होता है, ठीक है। यहां पे पहले लेंचो ने बारिश की बूंदों को क्या कहा है, तो उसने बोला है कि जैसे कॉइन्स ऊपर से गिर रहे हो, ठीक है, कॉइन्स की वर्षा हो रही हो, ऐसा उसने एक्सप्लेन किया है किसको, बारिश की बूंदों को। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि ये जो हेल है ये गिरने लगता है, ओले जो है वो गिरने लगते हैं और पूरा फील्ड जो है वो हेलस्टॉर्म से भर जाता है। अब यहां पे बताया गया है, ऑथर ने हेलस्टॉर्म को क्या चीज से डिस्क्राइब किया है, तो उसको व्हाइट पर्ल्स बोल के डिस्क्राइब किया है। अब देखिए होता क्या है, ओलावृष्टि होने के बाद, हेलस्टॉर्म गिरने के बाद खेत पूरी तरह से फसल जो है बर्बाद हो जाता है। और फसल बर्बाद होने की वजह से लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं पूरे साल अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा, ठीक है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये सारी चीजें वो सोच रहा होता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि उसको भगवान पे बहुत भरोसा है, ठीक है, भगवान उसको और उसकी फैमिली को भूखा नहीं मरने देंगे। तो वो क्या करने लगता है, वो सोचता है कि अब मैं भगवान से मदद मांगूंगा, ओके। अभी वो ऐसा करता है कि संडे को पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां से एक एनवेलप खरीदता है और उसमें वो लेटर लिखता है, ठीक है। लेटर किसको लिखता है? लेटर टू गॉड। ये आपका जो टाइटल है, अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को लेटर लिखता है। और वो ये लिखता है कि भगवान, मुझे मेरे सारे फसल बर्बाद हो गए हैं, ठीक है, मेरी फैमिली भूखे मर जाएगी। इसलिए वो भगवान को बोलता है कि भगवान आप मुझे 100 पेसोस भेजिए। पेसोस जो है PESOS, ये वहां की करेंसी है, ठीक है। यहां पे बात हो रही है लेटिन अमेरिकन कंट्री की, तो वहां की करेंसी है पेसोस। अब यहां पे ऐसा होता है, अब क्वेश्चन ये कि 100 पेसोस क्यों मांगता है, तो 100 पेसोस इसलिए मांगता है कि जब तक नया फसल तैयार ना हो तब तक वो अपनी फैमिली को खिला सके और साथ में नए फसल को बोने के लिए सीड्स वगैरह की जरूरत होती है, ठीक है। तो उससे 100 पेसोस में वो सब कुछ कवर हो जाता। तो भगवान को लेटर लिखता है और उसमें बोलता है कि आई हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ 100 पेसोस, ठीक है, मुझे 100 पेसोस चाहिए। अब वो लेटर क्या करता है, वो जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें रख देता है। अब पोस्टमैन जो है, जो हमारा तीसरा कैरेक्टर है पोस्टमैन, वो क्या करता है, उस लेटर को कलेक्ट करता है और उस पे लेंचो ने एड्रेस लिखा होता है गॉड का, ठीक है। तो वो लेटर को खोल के पढ़ता है पोस्टमैन, और वो लेटर को पढ़ने के बाद वो बहुत हंसता है कि ऐसा कैसा लेटर लिखा गया है, ठीक है। वो लेटर लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, पोस्ट मास्टर एक गोल मटोल सा दिखने वाला इंसान है,
ठीक है, फनी इंसान है। पोस्टमास्टर जब उस लेटर को देखता है तो पहले उस लेटर को देख के वो भी हंसता है, लेकिन बाद में वो सीरियसली सोचता है कि इस इंसान का भगवान में कितना ज्यादा विश्वास है कि इसका फसल बर्बाद हो गया, ठीक है, इसने क्या किया, डायरेक्टली भगवान को लेटर लिख दिया है कि भगवान इसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और पोस्टमास्टर सोचता है कि भगवान पे जिस इंसान को इतना विश्वास हो उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, पोस्टमास्टर सोचता है कि मैं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट रख दूंगा और वहां पे जो काम करने वाले पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उनसे भी हेल्प मांगता है कि आप भी हेल्प कीजिए। और ऐसे करके कह सकते हैं कि 70 पेसोस वो गैदर करता है। कितने पेसोस? 70 पेसोस, ठीक है, 70 पेसोस तक वो गैदर करता है, 70 पैसे गैदर करता है, एक एनवेलप लेता है और उसमें वो 70 पेसोस रख देता है और ऊपर गॉड का साइन कर देता है, ठीक है। अगले संडे को जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और वो इंक्वायरी करता है क्या मेरे नाम से कोई लेटर आया है। तो वो लेटर जो एक्चुअल में किसने लिखा था, पोस्ट लिखा नहीं था, उसमें पैसे डाले थे, पेसोस डाले थे, मैंने पैसे निकल गए मुंह से क्योंकि हमारी करेंसी है वो, तो 70 पेसोस डाले थे। वो लेटर जो है वो पोस्टमास्टर जो है उसको थमा देता है कि हाँ आपके नाम से लेटर आया है, ओके। अभी लेंचो जो है वो लेटर खोलता है और पैसे गिनता है, वो देखता है कि 70 पेसोस ही है, तो वो तुरंत जो है वो एक और एनवेलप मांगता है और वो वहां पे लिखता है कि भगवान मैंने आपसे, ठीक है, 100 पैसोस मांगे थे और मुझे 70 पैसोस ही मिले हैं, ठीक है। तो वो ऐसा लिखता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो है वो क्रूक्स है, वो धोखेबाज है, उन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे। मतलब आप देखिए कि लेंचो का भगवान में कितना फेथ था कि भगवान ने 100 पैसोस ही मेरे लिए भेजे होंगे, उसमें से 30 पैसोस जो है वो किसने निकाल लिए हैं, तो वो शायद पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने निकाल लिए है, ठीक है। यहां पे एक आयरनी है, देखिए रियलिटी में हेल्प किसने की है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने की है, लेकिन यहां पे लेंचो ब्लेम किसको कर रहा है, उसी को ब्लेम कर रहा है। फिर से एक लेटर लिखता है और उसमें ये लिखता है कि इस बार जब आप मुझे पैसे भेजना तो आप पोस्ट ऑफिस के मीडियम के थ्रू मत भेजना, ठीक है, कुछ और मीडियम के थ्रू भेजना जिससे मुझे अपने सारे पैसे मिल पाए, ओके। तो यहां पे आयरनी यही है, ओके। तो यहां पे देखो ये स्टोरी का एंडिंग जो है वो कह सकते हैं फनी भी है और एट द सेम टाइम यहां पे आयरनी भी दिखा रहा है कि जिन पर्सन ने हेल्प की उसी को क्या समझ लिया गया, ठीक है, उसी को क्रूक्स समझा गया है, ठीक है। यहां पे क्रूक्स वर्ड यूज किया गया, धोखेबाज समझा गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और चीज देखना पड़ेगा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, ठीक है, ये जो फार्मर है, ये इसका भगवान में कितना विश्वास था, ठीक है। इसने एक बार भी इंक्वायरी नहीं की कि रियल में भगवान ने ही लेटर लिखा है, इसको पूरा विश्वास था कि मैंने भगवान से मदद मांगी है और भगवान मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। उल्टा जब उसको 70 पैसोस मिलते हैं 100 पैसोस के बदले, तो तुरंत एक और लेटर लिख देता है गॉड को कि आपने 100 पैसोस भेजे थे। उसको विश्वास है कि भगवान से मैंने 100 पैसोस मांगे तो भगवान ने मुझे 100 पैसोस ही भेजे हैं, लेकिन उसमें से 30 पैसोस जो हैं ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो है उन्होंने निकाल लिया है, ठीक है, दे आर द क्रूक्स, ओके। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है दिखाता है कि एक पर्सन का अगर भगवान पे फेथ हो, ठीक है, तो हर चीज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस लेसन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप आराम से जैसे मैंने आपको समरी बताया है तो आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आई थिंक हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।